माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक की व्याख्या करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, उनका पतन नहीं होता। गीता के इस श्लोक में भगवान के पूजन की, भगवान के यजन की, भगवान में चित्त वृत्तियों के समर्पित होने की, उनकी ओर अभिमुख होने की महिमा का गान है। भगवान कहते हैं कि सभी श्रद्धा से भरे हुए हैं, लेकिन श्रद्धा का उन्मुखीकरण, श्रद्धा किस ओर है, ये बहुत गहनता का विषय है, ज्ञान का विषय है, बोध का विषय है, चिंतन का विषय है। अगर हम कहें कि मनुष्य जीवन एक चौराहा है तो इसे सच ही मानना पड़ेगा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ से हमारी यात्रा किसी भी दिशा में जा सकती है। जैसे हम चौराहे पर खड़े हों तो हमारी यात्रा 4 मार्गों की ओर हो सकती है, उसी तरह मनुष्य जीवन से होकर जाने वाले 4 मार्ग भगवान गिनाते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान, अर्थात एक मार्ग देवों की ओर जाता है। अगर आप देवों का यजन करते हैं, आप देवों के प्रति श्रद्धा से भरे हैं और आपके शुभ कर्मों का अंबार लगा हुआ है, तो आप देवों की ओर, देवलोक की ओर जाते हैं। पितृयान्ति पितृवतः, अर्थात पितर कौन है? हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं। और अगर आप पितरों को मानते हैं, पितरों के प्रति श्रद्धावान हैं, पितरों के प्रति उन्मुख हैं, पितरों के प्रति आपके कर्म का प्रवाह है, तो आप पितरों की ओर भी जा सकते हैं। भूतानि यान्ति भुज्यते भूतेज्या, अर्थात और यदि आप तंत्र की ओर हैं, भूतों की ओर हैं, प्रेतों की ओर उन्मुख हैं, तो आप भूत प्रेतों की ओर भी जा सकते हैं। किंतु यदि आप मेरी ओर उन्मुख हैं, यदि आपकी मेरे प्रति श्रद्धा है, आपका मेरे प्रति समर्पण है, मेरे प्रति भाव है, तो बिना किसी रुकावट के मेरी ओर भी आ सकते हैं। यह चौथा मार्ग है। इस तरह पहला मार्ग है देवों की ओर, दूसरा मार्ग है पितरों की ओर, तीसरा मार्ग है भूत प्रेतों की ओर और चौथा मार्ग है मेरी ओर। ये 4 मार्ग कहाँ से खुलते हैं? मनुष्य जीवन से। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक की व्याख्या की गई है, जिसमें कहते हैं कि जो कोई भी भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र पुष्पादि मैं प्रेम सहित ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। इस प्रकरण में भगवान भक्ति की चर्चा करते हैं। भक्ति वो है जिसने भगवान को भक्त से जोड़ा हुआ है, भगवान के साथ भक्त को संयुक्त किया है। और भक्त वो है जो अब विभक्त नहीं है, बटा हुआ नहीं है, जिसकी अपनी हिस्सेदारी नहीं है, जिसका अपना सब कुछ भगवान का है और भगवान का सब कुछ उसका है, जिसकी साझेदारी, जिसकी स्वीकृति, जिसकी स्वीकार्यता भगवान के लिए है और भगवान की स्वीकार्यता उसके लिए है। यहाँ पर हमारे व्यक्तित्व की 2 बातें हैं। पहला कि आप क्या हैं और दूसरा कि आप के पास क्या है और किस रूप में है। आपकी संपदा, आपकी स्मृति, आपकी समृद्धि, आपकी हैविंग्स, आपके पास क्या है। भगवान कहते हैं कि पहली बात यह है कि आप भक्त हैं या नहीं, और अगर भक्त हैं तो बस इतना ही परिचय पर्याप्त है। भगवान कहते हैं कि फिर हमारा भक्त हमें क्या देता है।
पत्र देता है, पुष्प देता है, फल देता है, जल देता है या कुछ नहीं देता है, हमारे पास बैठ कर के पुकारता है, प्रार्थना करता है, वही मैं प्रेम सहित ग्रहण करता हूँ। इसलिए पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है भक्त होना। अगर हम भक्त हैं तब बात आगे बढ़ेगी, और अगर हम भक्त नहीं हैं तो फिर इसका मतलब हमारे पास भक्ति नहीं है। भक्त का परिचय क्या है? भक्त का परिचय उसकी श्रद्धा से होता है। श्रद्धा उसका एक परिचय पत्र है और समर्पण है भक्त की संपदा। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भक्त के समर्पण के बारे में विचार विमर्श हुआ है, जिसमें इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे को अर्पण कर। साधक की संपत्ति, भक्त की संपत्ति उतनी ही होती है जितना कि वो भगवान में समर्पित होता है। भगवान में समर्पण भक्त की संपदा है। भक्त का सब कुछ है समर्पण। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी में सब कुछ बंधा हुआ है, इसी में सब कुछ गूथा हुआ है, इसलिए इसके धागे जरा कम कर। स्वार्थ से मुक्त हो, अहंकार से मुक्त हो जा। कहते हैं कि स्वार्थ और अहंकार से मुक्ति ही तो आपको व्यक्ति से विराट बनाती है। यह बात थोड़ी कठिन है, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन भगवान इस प्रक्रिया को बड़े आसान ढंग से, बड़े तरीके से, बड़े सिलसिलेवार, बड़े क्रमिक रूप से बताते हैं। समर्पण के क्रम का जो तरीका है वो ये है। पहला, जो कर्म किया उसका समर्पण करना। दूसरा, जो भी भोजन रूप में ग्रहण किया उसे समर्पित करना। तीसरा, जो हवन किया उसे समर्पित करना। चौथा, जो दान दिया उसे समर्पित करना। पांचवा, जो तप किया उसे समर्पित करना। अगर हम देखें तो समर्पण का ये क्रम क्रमिक रूप से हमारे पंचकोशों का अनावरण है, पंचकोशों की मलिनताओं को धोने का उपाय है। भगवान क्रमिक रूप से हमारी क्षमताओं को, हमारी शक्तियों को, हमारी जीवनचर्या को, हमारे आचरण को, हमारी जीवन की धारा को अपनी ओर मोड़ने का एक गंभीर प्रयास कर रहे हैं। हमारे जीवन में गंगा की धारा को लाने का प्रयास कर रहे हैं, मलिनताओं को धोने का प्रयास कर रहे हैं। समर्पण घाटे का सौदा नहीं है, समर्पण मुनाफे का सौदा है। इससे नर सहज ही नारायण बन जाता है, भगवान सहज ही उसमें विराजमान होते हैं। आज का लेसन यही समाप्त होता है। राधे राधे।